नमस्कार। चित्तौड़गढ़ टाइम्स से मैं रत्नेश देवामी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ नई अफीम नीति की समीक्षा के साथ। आखिरकार किसानों को इस नीति का क्या लाभ होने वाला है और आने वाले समय में इसका क्या असर होगा, इसी को लेकर मैं आपके सामने यह समीक्षा लेकर आया हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गत 11 अक्टूबर को यह नई अफीम पॉलिसी जारी कर दी। वैसे तो किसानों को इस नीति को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी यह आस लगता है कि परवान नहीं चढ़ पाई, क्योंकि 2021 और 22 की पॉलिसी का आधार औसत के स्थान पर मार्फिन ही रखा गया है। अब हम आपके सामने इस पॉलिसी के एक सबसे बड़े अहम पहलू को एक्सपोज करने जा रहे हैं, जिसमें किसानों को मार्फिन की औसत में छूट तो दी गई है, लेकिन यह छूट एक छलावा साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ बिंदुओं को छुपा कर रखा गया है और पॉलिसी के साथ नहीं बताया गया। मेरे हाथ में इस समय जो अफीम नीति का गजट नोटिफिकेशन है उसकी कॉपी है, आप देख रहे होंगे। ये भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, जिसमें जो प्रावधान रखे गए हैं उन्हें मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि इस अधिसूचना के खंड 3 और 7 के अधीन निम्नलिखित अफीम पोस्ट के उत्पादन के लिए अफीम पोस्ट की खेती करने के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे, जिसमें से लॉन्चिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला गया हो। इस जो ये प्रावधान है, इसका सबसे बड़ा अहम बिंदु यही है और इसे आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें साफ लिखा है कि लॉन्चिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला गया हो। स्पष्ट कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में मार्फिन की औसत अफीम 3.7 प्रति हेक्टेयर और उससे अधिक, किंतु 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम प्रदान की है। दूसरा, ऐसे किसान जिनके लाइसेंस को फसल वर्ष 2019-20 और 2021 में रद्द कर दिया गया था, बशर्ते उन्होंने लगातार पिछले 5 वर्षों में मार्फिन की औसत उपज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के 100% या इससे अधिक के बराबर दी हो, जिसमें वह वर्ष भी शामिल है जब उनका लाइसेंस रद्द हुआ हो। कानूनी वारिस को लाइसेंस के हस्तांतरण के मामले में मृतक किसानों द्वारा दी गई औसत उपज के लिए अफीम के कुल औसत की गणना को ध्यान में रखा जाएगा। मैंने आपके सामने ये पूरा जो प्रावधान है, इसके दोनों ही बिंदु आपके सामने रखे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि इस मामले में हमने अधिकारियों से भी बातचीत की है, लेकिन अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, परंतु मैंने उच्चाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की है, जिसमें ये साफ हो गया है कि यह जो दोनों ही बिंदु रखे गए हैं, इसके अलावा एक छुपा हुआ एजेंडा भी नारकोटिक्स का इस अफीम नीति में है। इसमें सिर्फ संबंधित किसान को 6 आरी का लाइसेंस मिलेगा और दूसरी बात यह है कि इसमें किसान डोडा को चीरा नहीं लगा पाएगा। और ये जो दोनों ही नए जो छुपे हुए एजेंडे में रखे गए हैं, यह इस अफीम पॉलिसी को या जो भविष्य की अफीम की जो नीति है उसको इंगित कर रही है कि आगे से सीपीएस पद्धति की एक तरह से नींव रखी जा रही है। इसके आधार पर ही अगले कुछ वर्षों में जो अफीम की पॉलिसीज आएगी वो इसी के ऊपर आधारित होगी, यानी कि सीपीएस पद्धति, जिसमें किसान डोडा को चीरा नहीं लगा पाएगा और विभाग ही अपने स्तर पर इनका बंदोबस्त करेगा। किसान केवल इसका रखरखाव और खेतीबाड़ी तक रहेगा और उसके बाद जैसे ही डोडा आएगा या डोडे की फसल पककर तैयार होगी, वह
विभाग अपने अंडर में ले लेगा। कृपया खबर को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। हम शीघ्र ही आपके सामने फिर से हाजिर होंगे अफीम पॉलिसी को लेकर और भी अन्य खबरों के साथ।